माई लाइफ मंत्रा के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में अष्टम भाव का क्या महत्व है। अष्टम भाव मृत्यु भाव भी कहलाता है। आम भाषा में ज्योतिषी इसे निधन भाव भी कहते हैं। असल में 8वां भाव हमारे जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। मान लीजिए किसी की अचानक लॉटरी लग जाए, कोई रातों रात बहुत अमीर हो जाए या कोई बहुत अमीर व्यक्ति रातों रात कंगाल हो जाए। ये सारी बातें किसी की भी कुंडली के 8वें घर से देखी जाती हैं। कुल मिलाकर ये भाव आपको बताता है कि क्या आपके जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम सबके जीवन में ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में अचानक और बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसके अलावा ये घर आपकी आध्यात्मिक और ज्योतिष में रुचि को भी बताता है और रहस्य से जुड़ी सारी विद्याओं के ज्ञान को भी। अष्टम भाव कष्टों और रहस्य का भाव है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य, मानसिक कष्ट, दुख, चिंता, कठिनाई, कार्य में देरी, उदासी, आरोप, दुर्घटना, किसी असाध्य रोग के खतरे, रुकावटें, जेल और गलत कार्य को दर्शाता है। इसी 8वें घर को देखकर बताया जा सकता है कि क्या आपको इंश्योरेंस का कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, क्या आपकी कभी कोई लॉटरी लगेगी, क्या आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अष्टम स्थान को समुद्र का स्थान भी माना गया है। पुराने जमाने में लोग समुद्र के रास्ते ही विदेश जाया करते थे, इसलिए एक हद तक विदेश यात्रा का विचार भी इसी 8वें घर के हिसाब से किया जाता है। अष्टम भाव का संबंध आपके जीवन में होने वाली हर उस आकस्मिक घटना से है जो अचानक आपका जीवन बदलने के लिए आती है, और अष्टम भाव की वजह से हुआ बदलाव आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होने वाला है या उसे मोक्ष मिलने वाला है, ये भी 8वें घर से देखा जाता है। अगर हम शारीरिक अंगों की बात करें तो आपकी बैकबोन का जो बेस है वही आपका 8वां घर है। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स भी 8वें घर को ही बताते हैं। अष्टम भाव आपके 2nd हाउस के ठीक सामने होता है। ऐसे में अष्टम भाव से आपकी इनकम पर क्या असर पड़ेगा ये भी अष्टम भाव में बैठे ग्रहों के आधार पर तय किया जा सकता है। कुल मिलाकर 8वां घर हमारे जीवन में अचानक होने वाली उन घटनाओं को बताता है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए आती हैं। जिन लोगों के 8वें घर में एक से ज्यादा ग्रह होते हैं उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जिस तरह के पारिवारिक वातावरण में जन्म लिया होता है, बड़े होकर वो उससे बिल्कुल विपरीत बनते हैं। आपने सुना होगा कि वो तो राजा से रंक बन गया, वो तो भिखारी से राजा बन गया, वो तो रातों रात अमीर हो गया, वो तो रातों रात करोड़पति हो गया। ये सारी भविष्यवाणियां 8वें घर को देखकर की जाती हैं। 8वां घर मतलब अचानक, यकायक और हमेशा के लिए कुछ ऐसा हो जाना जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अगर आप 8वें घर की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी वजह से अपने अंग को खो देते हैं या किसी वजह से उनके शरीर में कोई बड़ी कमी होती है, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा अष्टम स्थान से आने वाली मुश्किलों में एक हद तक उपाय का काम करती है। मैंने आपको 8वें घर के बारे में जो भी बताया उसे सुनकर घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके कुंडली में 8वां घर ज़रूर होता है, पर वो कितना एक्टिव है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ग्रह है, और अगर कोई ग्रह नहीं है तो वहाँ जो राशि पड़ रही है उसका स्वामी किस स्थिति में है। ज्योतिष को लेकर मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना भर है ताकि आप समझ सकें कि हमारी जन्म कुंडली में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं।